सर्दियों में कपड़े सुखाना, गर्म कपड़ों को सुखाना एक मुश्किल अमल होता है और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा अनोखा तरीका कि चूल्हे पे कपड़ों को डालकर आप किस तरीके से अपने पैसे बचाएंगे और कपड़े भी सुखाएंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कि बाज़ार से तो आपको मिलता है महंगे महंगे दामों और हम उनको लेकर आएंगे घर पर बनाएंगे बिल्कुल ही नो कॉस्ट। और इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, कामों को आसान करने वाले हैं इन सर्दियों में। तो टिप नंबर 1 है मेरी जी, हम बर्तन वगैरह लेकर आते हैं और उनको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करना एक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि हम चीज़ों को जो है जब अरेंज करते हैं ख़ास तौर पे प्लेट्स वगैरह को, तो इनके साइज़ के हिसाब से हमें करना चाहिए और इनके दरमियान जो है वो गैप्स को ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पे मैं डिनर सेट लेकर आई थी और मैं इसको सेट कर रही थी। गैप हम इसलिए रखते हैं कि जब हम प्लेट्स को निकालते हैं तो फिर वो नीचे नहीं गिरती और टूटती नहीं हैं। सेकंड टिप है जी मेरी, बिल्कुल जब हम जो भी आपकी प्यालियाँ वगैरह होती हैं उनको आप इस तरीके से अरेंज कीजिए कि जब आप उनको निकालें तो आपको मुश्किल ना हो। तो हमारे पास इस तरह के ड्रॉज होते हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं है तो भी आप जो है उनको अरेंज कर सकते हैं किसी भी जो है वो बॉक्स में और उसको आप एक साइड पे रख सकते हैं। टिप नंबर 3 है मेरी, जब भी आप मंथली कम से कम जो आपकी शेल्फ वगैरह होती हैं या कैबिनेट्स होती हैं जिनमें आप बर्तनों को रखते हैं तो उनको आप साफ़ किया करें। उसके बाद उन पे नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर बिछाया करें ताकि आपके बर्तन जो है वो गिरे नहीं और वो उसकी वजह से जो है वो स्टिक हो जाएं। तो यहाँ पे जी मैंने साफ़ कर ली अपनी कैबिनेट को और मैं यहाँ पे अपने जो है वो रखने लगी हूँ बिल्कुल जी यहाँ पे डोंगे वगैरह। तो यहाँ मैंने, मेरे पास ये प्लास्टिक का जो ये दस्तरखान होता है वो था, उसको बिछा लिया। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, डोंगों को ख़ास तौर पे, तो जब निकालते हैं तो वो गिरते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पैकिंग थी, उसकी कटिंग कर ली और उसके बाद हमने एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से हम इसको रख देंगे। इससे क्या होगा कि इनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी और ये नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है जी, ये इस तरीके से ये सेट हो जाएंगे। इस तरह सेट करने से आप देखें साइड पे भी जगह बच गई और यहाँ पे जो है आप अपने रख लें जो भी चीज़ें आपने रखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे कपड़े सुखाना बहुत बड़ा मसला होता है और हर किसी के पास ड्रायर भी नहीं होता कि वो उनको सुखा सके। तो यहाँ पे जी हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप। तो गर्म कपड़े होते हैं और हर रोज़ ही तकरीबन बच्चे उतार रहे होते हैं और उनको धोना भी एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है सुखाना। हमने यहाँ पे चूल्हे को जला लिया है बिल्कुल। आप सोचोगे हम चूल्हे को कपड़ों को चूल्हे पे फेंक देंगे, नहीं जी। यहाँ पे हमने ले लिया है अपना आटा गूंदने वाला थाल, उसको उसके ऊपर रख दिया और बिल्कुल स्लो आंच आपने रखनी है क्योंकि 2 मिनट के अंदर आपके कपड़े सूख जाएंगे और इतने ज़बरदस्त सूखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया है और इसको हमने इसके अंदर ऊपर रख दिया है और अपनी जैकेट को हम फोल्ड करके रखेंगे और आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर ही आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और अब आपको इस्त्री करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपने सारे कपड़ों को बहुत आसानी के साथ, मफलर वगैरह होते हैं, जुराबें वगैरह होती हैं बच्चों की, तो इन सब को आप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जी गैस नहीं होती, तो इसके लिए आप टाइम देख लीजिए। जिस वक्त गैस होती है उस वक्त आप ये काम कर लीजिए और आप इस तरीके से अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और काम भी हो जाएगा आसान। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारे पास जो है वो जी बिल्कुल चम्मच वगैरह होते हैं और अगर हम उनको इस तरह से टोकरियों में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो तो हमें 3-4 टोकरियाँ रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने हल लिया है कि या इस तरह की हमारे पास होते हैं बिल्कुल जी, ये पैकिंग होती है और पैकिंग स्ट्रिप्स होती हैं। तो इसको मैंने छोटे छोटे होल्स जो होते हैं उनके अंदर डाल दिया और उसके बाद मैं इनको हैंग कर दूँगी। हैंग करने से ये होता है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जब दीवार पे चली जाती हैं तो आपका काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। तो आपको जो है काम करने में भी आसानी होती है और काउंटर टॉप आपका जब नीट होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं इसको इस तरह से डाल दूँगी और इसको उसकी फ़िक्स कर दूँगी कि इतना कि ये अब ओपन नहीं होगा। अब आइए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं कहाँ और कैसे लगाने वाली हूँ। जी बिल्कुल, इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये देखिए मेरा चावल छानने वाला था और इसी तरह से मेरी ये छोटी-छोटी चीज़ें थीं और ये मेरी केव थी। तो इन सब में मैंने इस तरह से ये डाल के इनको हैंग कर दिया। इस तरीके से मेरी ये सारी वॉल पे आ गई और मेरा जो है वो मेस क्रिएट भी नहीं हुआ और ना ही रश पड़ा मेरे काउंटर टॉप पे।
तो ये सारी खूबसूरत भी लग रही होती हैं और आपका जो है टाइम भी जो है वो बच जाता है इस तरीके से, और ख़ूबसूरती भी आ जाती है आपके किचन में। आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी यहाँ पे हमारे पास होते हैं इस तरह की चटनी आती है इनमें, इस तरह के फूड कंटेनर, और हमारे पास होते हैं कप केक्स के ये जो है वो मोल्ड, जिसमें हम कप केक्स वगैरह बनाते हैं। तो अक्सर जब इन्हें बाहर रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से हम इनको इसके अंदर रख देंगे और फिक्स कर देंगे इसके ढक्कन को। अब ये सेफ़ हो गए हैं, इसमें नमी भी नहीं आएगी, और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम निकाल के इनको जो है आराम से डालेंगे मोल्ड को और कप केक बना लेंगे। आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम जब सफ़र करते हैं तो हम अपने साथ कोई फ्रूट के लिए छुरी ज़रूर रखते हैं, और अक्सर यही होता है कि हम अपने पर्स में रख देते हैं, तो निकालते वक्त हमारे हाथ कटने का ख़तरा होता है, या बच्चे जो है वो इनको छेड़ते हैं। तो इसके लिए हमने ये हल निकाला कि हमने ले लिया है एक स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ लेके आप इसको सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको घर पे भी इस तरह से सेव करके रख सकते हैं ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे और बच्चे इन चीज़ों को हाथ ना लगाएं, और अगर वो उठाएं भी तो वो देखें कि तो बिल्कुल बंद है, तो वो फिर बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसको हमने इसके बिल्कुल साइज़ तक के ये फिक्स हो जाए हमने ले लेना है, इसको कट कर लेना है, और बाकी हिस्से को हम ऊपर से कट कर देंगे और इसके अंदर फिक्स कर देंगे अपनी नाइफ़ को इस तरीके से जैसे कि मैंने किया है। और इस तरीके से आपकी ये नाइफ़ सेव हो गई। अब आप इसको उठा के रख दीजिए अपने जो है वो पर्स में, और फिर इजीली आप जो है सफ़र के दौरान जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस आप इसको इसमें डाल दीजिए। तो ये इसका देखिए बिल्कुल सेफ सा हमने इसका जो है एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। इस तरीके से ना तो आपके हाथ कटेंगे जब भी आप पर्स वगैरह में से निकालेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत काम की है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो कि हमारे घरों में बेकार पड़ी हुई होती हैं, मैंने ये ले लिया है और इससे मैं बनाऊंगी एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके हज़ारों रुपीस बचाएगा। बिल्कुल, जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेकर आते हैं तो आपको काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं, और ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ये आपकी बहुत बड़ी कोफ्त को भी ख़त्म करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसके जो नीचे का पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे कट कर लेना है अपने कटर से, और उसके बाद मैं इसको जो है वो सेंटर से बिल्कुल जो है हाफ तक जो है निशान अगर आप चाहें तो लगाना चाहें तो लगा लें, वरना इनके जो ये पार्ट्स होते हैं मैंने इसी में से देख के इसको मैंने कट कर लिया। अच्छा, इसको मैं यहाँ ऊपर का हाफ पार्ट छोड़ के बाकी को कट करूँगी, और इसी तरह से इसको दोनों साइड से मैं तकरीबन 3 इंच का गैप दे के दोनों साइडों से भी कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको फ्रंट का एक पार्ट को हटा दूँगी और मेरा ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा रेडी। ठीक है जी, ये इस तरीके से मैंने इसको कर लेना है, और आप भी बिल्कुल सेम तरीके से इसको कट कर लें, और इस तरह से आपका एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाना बताती रहती हूँ, तो आप ये जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं इनको आप फेंका मत करें, इनको संभाल के रख लिया करें, ये आपके हज़ारों रुपीस बचा देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम चीज़ों को बाज़ार से ख़रीद के लाएं और उसके बाद ही हम अपने घर को अरेंज करें। जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे भी हम काम लेके और कुछ इस तरह का बना सकते हैं कि जो हमारे काम आ सके। मैंने कट कर लिया, और अब जो इसके ऊपर का पार्ट है मैं यहाँ पे मैंने ढक्कन रख के जो है निशान लगा लिया, ऊपर से भी और इसके नीचे से भी मैं बराबर की जगह पे लाके निशान लगा लूँगी, और अब उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी अपने कटर से। अच्छा जी, तो चीज़ों को मैं आपको बता रही थी कि ऑर्गेनाइज़ करना ही सिर्फ़ एक आर्ट नहीं होता, आर्ट ये भी है कि आप जो है जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप उसी में मैनेज कीजिए, या फिर आप इस तरह से घर पे जो है वो डेकोरेट कीजिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपनी बनाई हुई ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी के साथ अपनी बचत भी कर सकते हैं, घर वालों के पैसे भी बचा सकते हैं, ससुराल में भी वाह वाह होगी, और ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान में भी वाह वाह होगी, और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे आपके सलीके की, आपकी जो है वो तरीके की। तो इस तरीके से जी ये मैंने कट कर लिया है इसको, आप भी इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और जी आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। बिल्कुल जी, लाइट बिल्कुल नहीं थी तकरीबन 12 घंटों से, और मुझे काम भी करना था, और उसके साथ ही जो है मेरा मोबाइल भी ज़्यादा चार्जिंग बहुत कम थी और मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी, तो इसीलिए मेरा आज काव्या भी जो है वो गर्म नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं ज़्यादातर काम काव्य से करती हूँ, और यहाँ पे ज़ाहिर है
गैस भी नहीं थी और गैस भी ख़त्म हो गई थी, टाइम हो चुका था, तो गैस भी चली गई थी, वरना मैं छुरी से कर लेती। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है दोनों साइडों से, और दोनों साइडें आपकी कट हो जाएंगी। और उसके बाद आपका ये ऑर्गेनाइज़र जी बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़े से हमने होल देने हैं नीचे के पार्ट पे। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरे पास आज बिल्कुल ना तो गरम छुरी है और ना ही मौजूद है काविया, तो आज मैंने इसी कटर से जो है वो आपको होल करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से इसको जुगाड़ लगाइए और इसको बना लीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसका हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी, हमारी ये जो टैब्स वगैरह होती हैं तो इसके ऊपर हम ये इसको इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ लगाने के लिए इस तरह की डिशेस आती हैं जो कि बहुत महंगी आती हैं, और आप इसको जो है बिल्कुल नो कॉस्ट बना सकते हैं। अब आपके ये स्पंजेस वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है इनको रखने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होती है, और ये गीले हो जाते हैं, तो आपने इनको इस तरीके से आप इन्हें वॉश करेंगे। वॉश करके आपने इनको यहाँ पे लगा देना है, और इनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसके होल की वजह से सारे का सारा नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो फिर काम के दौरान जो है वो आपको इनकी ये उठाएंगे आप, तो ना तो इनमें स्मेल होगी और ना ही ये गीले होंगे, तो और ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और आपकी ये टैब पे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? बिल्कुल नो कॉस्ट बन के रेडी है, और देखिए इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और काइंडली कमेंट में बताया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आपका नाम लेके आपको थैंक्स कह सकूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।